सभी प्रेक्षकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आध्यात्मिक गूढ़ी गहरी बातों का सीखने का मंच स्पिरिचुअल इंसाइट में आपका स्वागत है। आज हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे। मृत्यु, अंग्रेजी में डेथ कहते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु के उस पार क्या है लोगों को नहीं पता इस विषय को लेकर, और वो बेहद वेदना पीड़ा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए लोग बात नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई तर्क विवरण है नहीं, बेशक इसके है। बाइबल ग्रंथ इसका बेहतरीन विवरण देता है। मृत्यु क्यों है, उसके बाद क्या है, बेहतरीन तर्क। तो सबसे पहली बात हमें सीखने वाली है कि मृत्यु होती क्या है। बोले तो सरल शब्दों में कहा जाए तो ये है एक अनंत काल की जुदाई। यानी कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो इस संसार के साथ किसी तरह का भी भौतिक संचार नहीं कर सकता, और जो जी रहे हैं इस संसार के लोग मरे हुए व्यक्ति से किसी प्रकार का संचार कभी भी नहीं कर सकते। एक सरल भाषा में इसकी शुरुआत देखा जाए, मृत्यु की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई। बोले तो दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं इस बात पर कोई विवरण नहीं दे पा सकते, लेकिन मानव जाति या सृष्टि सारे बातों की शुरुआत बताने का सामर्थ्य रखने वाला एक मात्र पुस्तक बाइबल ग्रंथ इस बातों का सारे चीज़ों का बेहतरीन विवरण देती है। तो इसकी शुरुआत कैसी है बोले तो पहले तो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि रचा, उसने इंसानों को भी मिट्टी से रचा। आदम जिसका नाम कहते हैं हम पहला व्यक्ति, उसके लिए एक जीवन साथी को दी। उसके पसली एक निकाल कर परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया और उन्हें जीने के लिए, और इन दोनों को या आदम को एक आज्ञा दिया। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 अध्याय आयत में कि एक विशेष वृक्ष का फल परमेश्वर ने रखा जिसका नाम उन्होंने दी बुद्धि और ज्ञान देने वाला वृक्ष। तो अगर इस फल को यदि खाओगे तो उसी दिन आप निश्चय मर जाओगे, ये आज्ञा थी। तो इन दोनों ने इस पेड़ का फल कई सालों तक, लगभग 100 साल तक नहीं खाए। अच्छी तरह उनका जिंदगी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था उनके साथ, पर्यावरण सब कुछ अच्छा था, खाने के लिए बहुत सारे फल उनके पास थे, और कुदरत कभी भी उसका विकृत रूप कभी नहीं दिखाई। लेकिन एक परमेश्वर का एक दुश्मन है जिसको शैतान कहते हैं, वो आकर इस औरत को या हव्वा को उन्हें उकसाकर भ्रमित कर इस निषिद्ध पेड़ के फल खाने में मजबूर किया। परमेश्वर ने जो बात कहा उसे याद रखिएगा, जिस दिन इसे खाओगे आप निश्चय ही मर जाओगे। उसने आकर स्त्री को भरमाया और वो स्त्री उस निषिद्ध फलों को खा बैठी और अपने पति आदम को भी खिलाई। नतीजा परिणाम स्वरूप हम वहाँ पर देखते हैं, पहले तो बात उन्हें ये पता लगा कि वे नंगे हैं। उससे पहले उन्हें जैसे दूसरे जानवरों के समान कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, क्योंकि उन्हें लज्जा जैसी कोई चीज़ उनके होश में नहीं थी। जब उन्होंने कहा तो उन्हें पता लगा कि वे नंगे हैं, तो वे जाकर अपने कुछ अंजीर के पत्ते लेकर वो कवर करने लगे अपने अंगों को। हर दिन ये रिवाज था परमेश्वर का कि उनके पास जाकर थोड़ा समय बिताना, बातचीत करना। तो रोज़मर्रा की तरह परमेश्वर भी उनके पास आया, लेकिन उस दिन उन्होंने बुलाया भी आदम को, लेकिन वे परमेश्वर के उपस्थिति में आने से पीछे हटे, क्योंकि उन्होंने कहने लगे कि हाँ वे नंगे। तो नतीजा ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या आप उस फल को खाया जो उसने मैंने मना की। तो वहाँ पर आदम ने जवाब दी, हाँ खाया है, लेकिन इस स्त्री के कहने पर मैंने खाया। और स्त्री से पूछा कि, तो स्त्री ने कहा कि इस परमेश्वर का दुश्मन जो शैतान जो एक सांप के रूप में था उसके उकसाने से मैंने खाई। तो कुल मिलाकर वहाँ पर आज्ञा तोड़ने का काम हुआ, जिस कारण वे परमेश्वर के विधि छोड़कर उनके ऊपर मृत्यु आना जरूरी था। आदम जो उस दिन मारा जाना था, परमेश्वर अपने बात से हट नहीं सकता,
उनका वचन पक्का है तो उन्हें खाना मारना। तो परमेश्वर ने तलवार लेकर उसे मारना था, पर मारने से परमेश्वर रुक गया। उसके जगह एक प्रतिनिधि, एक बेकसूर जानवर को उन्होंने वध किया। और ये नियम रखा, जब कभी पाप होगा तो उसका प्रायश्चित के लिए खून बहाया जाना आवश्यक है। कुल मिलाकर बात आती है कि क्या आदम उस दिन मारा गया, बोले तो इसके दो विवरण है। जब तक वो निषिद्ध फल नहीं खाया, आदम जो है परमेश्वर के संगति में था। लेकिन उस दिन से जो अपने आप को पापी का ठहरा लिया और पापी बन गया, परमेश्वर जो पवित्र था पर इस पापी मनुष्य के साथ डायरेक्ट संगति नहीं कर सकता था। तो एक तरह कहा जाए तो मृत्यु वहाँ पर घटित हुई, आध्यात्मिक मृत्यु घटित हुई। कहने का मतलब परमेश्वर से इंसान जो है अलग हो गया, जुदा हो गया। और उसी दिन एक और काम हुआ, उस दिन से आदम का मर जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई। उससे पहले वैसा था नहीं। आदम मर जाने के लिए उसकी उल्टी गिनती 900 साल के बाद उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो बाइबल मनुष्यों की मृत्यु, अब जितने भी मानव जाति है वह सब आदम और हव्वा के संतान है। जितने भी ये बात विज्ञान रूप से साबित किया जा चुका है कि ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड जो है एक ही वंश से, एक ही कपल से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर देखने वाली एक बात है, बाइबल मृत्यु के बाद क्या होगा बोले तो एक विवरण देती है। मनुष्य जो है 3 अंश से बना हुआ है, भौतिक शरीर और प्राण और आत्मा। ये 2 जो है अनदेखे हैं। अनदेखे एक दृश्य शरीर में ये समय रहते हैं, और जब कभी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो ये 2 चीज़ें, जो 2 अंश है, इस भौतिक शरीर में से हट जाएंगे। तब इस चेतना खत्म हो जाएगी उस व्यक्ति की, और वो किसी प्रकार का भी संचार जो है भौतिक संसार से नहीं कर सकेगा। और जो मरा हुआ व्यक्ति है उससे भौतिक लोग, संसार के लोग उससे किसी प्रकार का संचार, कम्युनिकेशन या नहीं रख सकते। जैसा हमने पढ़ाई की, अनंत काल की जुदाई है, सदा की जुदाई है। और जो मरे हुए लोग जो है वो परमेश्वर जिसने रचा उनके सामने जाकर खड़ा होना पड़ता है उन्हें। और जब वे खड़े होंगे उन्हें फैसला, उनका न्याय होगा कि वे स्वर्गलोक या उन्हें अधोलोक में डाल दिया जाएगा। ये बात पर डिसाइड करता है कि, निर्भर करता है कि इन लोगों ने जीते जी क्या परमेश्वर का अनुग्रह स्वीकार किया, अपने पाप से मुक्त हुए कि नहीं। जो कोई नहीं किया उन्हें एक दर्दनाक जगह जहाँ पर आग से भरा हुआ है, वहाँ अधोलोक में उन्हें डाल दिया जाता है, जहाँ पर लोग द्वंद्व बनकर रहेंगे। कहने का मतलब शरीर जो है पृथ्वी के ऊपर यदि गाड़ दिया गया या उसे जला दिया गया, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर लोग द्वंद्व यानी कि प्राण आत्मा में ही होकर पीड़ा उठाते रहते हैं। और दूसरी तरफ जितनों ने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा, अपना पापों का प्रायश्चित पाए, वे लोगों को एक जगह, जिसे हिंदी बाइबल में स्वर्गलोक कहा गया, पर अंग्रेजी बाइबल में इसकी स्पष्ट विवरण है कि ये पैराडाइज स्वर्गलोक है। यहाँ पर लोग द्वंद्व बनकर रहेंगे। द्वंद्व बनकर रहकर वे एक उचित समय, बाइबल की एक भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे। उससे पहले स्वर्ग से उतरकर बीच आसमान में जितने भी पृथ्वी पर जी रहे उन सबको वे तेजस्वी शरीर पहनाकर स्वर्गलोक ले जाएंगे। और जितने भी तब तक मरे हुए वो जो द्वंद्व थे, यानी कि प्राण आत्मा जिससे ही है, उन्हें भी शरीर पहनाकर स्वर्गलोक में पहुंचाया जाएगा। यानी कि स्वर्गलोक जाने से पहले, हेवन स्वर्गलोक जाने से पहले द्वंद्व रूप में वे पैराडाइस स्वर्गलोक में कुछ समय बिताएंगे। और उसी प्रकार जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर जीते जी विश्वास नहीं किए, वे सारे के सारे अधोलोक में डाले जाएंगे। वहाँ पर पीड़ा होगी, आग, और एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। ये कहने का मतलब सब सेंसरी ऑर्गन्स,
हमारे काम करते ही रहेंगे, लेकिन और वहाँ पर विश्राम के लिए जगह नहीं होगा और आग में तड़पता न रहना पड़ेगा, और वहाँ से निकलने की चाहत लोग करेंगे और वहाँ पर प्रार्थना करेंगे। उन्हें सारे बातें समझ में आ जाएंगे, जो बातें उन्हें जीते जी पृथ्वी पर समझना चाहिए तो वो बात समझ, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो कोई लोग अधोलोक में गिरेंगे वे अनंत काल के लिए होगा। उसके बाद ऐसा होगा कि प्रकाशिता 2 अध्याय का 11 और 20 अध्याय का 6 आयत, 20 अध्याय का 14 आयत, 21 अध्याय का 8 आयत में इस दूसरे मृत्यु का जिक्र है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह नज़दीकी भविष्य में इस पूरे 5 तत्व यानी कि इस भौतिक संसार को सब कुछ प्रलय में ख़त्म करने के बाद वे जो भी मरे हुए उन सबको एक बार फिर से फाइनल जजमेंट करेगा, न्याय करेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रभु के सामने खड़े होकर दोषी ठहराकर उन्हें नरक या हेल इंग्लिश में कहा जाता है या लेक ऑफ फायर जो कहा जाता है उसमें डाल दिया जाएगा। और जो भी यदि यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, एक बार उन्हें डाल जाने के बाद उनका संचार जो है परमेश्वर से सदा के लिए टूट जाएगी। इसे दूसरे मृत्यु कहते हैं। ध्यान रहे, पहला मृत्यु वो है जो भौतिक संसार से संचार जो है मरे हुए व्यक्ति का सदा के लिए टूट जाना, एक हो गया, ये हो गया पहली मृत्यु। दूसरा मृत्यु उन लोगों के लिए नियमित है जो प्रभु यीशु मसीह को जीते जी उनका संदेशा को उन्हें ग्रहण करने से टुकरा दिया। वे लोगों को पहले अधोलोक में डाला जाएगा, फिर उसके बाद में नरक का आग, नरक में डाला जाएगा, जिसे लेक ऑफ फायर कही जाती है। सो यहाँ पर देखने वाली एक इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या है वो चीज़ जो लोगों को अलग करती है, बोले तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। सुसमाचार अति सरल है। हम सब पापी मनुष्य हैं, वास्तव में सभी नरक जाना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वे इंसान बनकर 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और 33.5 साल पाप रहित जीवन व्यतीत किया, और सभी लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए वे बलिदान होकर मारे जाकर तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। ये सुसमाचार है। जो कोई विश्वास किया उसकी मंजिल अलग हो जाएगी, वहाँ से फिर स्वर्ग लोग वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे तेजस्वी शरीर के साथ। जितने भी जीते जी टुकराए उन्हें पहले अधोलोक में डाला जाएगा, फिर उन्हें नरक में डाला जाएगा। जैसा MBBS जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसके लिए पहले मेडिकल पढ़ना पड़ता है, तो कुछ समय चाहे वो हेवन स्वर्गलोक हो या हेल लेक ऑफ फायर हो, उससे पहले एक दशा से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो ये एक मृत्यु के विषय में एक संक्षेप में विवरण है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आपको समझ में आए। धन्यवाद।